सोचिए एक सेकंड के लिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं, अंदर सब लोग हंस रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ ही घंटों में आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक प्लेन हल्का हल्का हिलने लगता है। पहले तो सबको लगता है कि यह नॉर्मल टर्बुलेंस है, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह हिलना डर में बदल जाता है। सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली जाती है और अगले ही पल एक जोरदार झटका लगता है। जब आपकी आंख खुलती है तो आपके सामने होता है सिर्फ सफेद रंग, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। इतनी ठंड की सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। आपके आसपास आपके अपने लोग पड़े होते हैं, कुछ कराह रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत हैं और कुछ ऐसे हैं जो अब कभी नहीं उठेंगे। उस पल आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 1972 में सच में हुआ था। साल 1972 में यूरुग्वाई की एक रग्बी टीम चिले के सैंटियागो शहर जा रही थी। इस टीम का नाम था ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब। कुल 45 लोग इस सफर में शामिल थे, खिलाड़ी, उनके दोस्त और कुछ परिवार के सदस्य। प्लेन छोटा था लेकिन माहौल बहुत खुश था। कोई गाना गा रहा था, कोई मजाक कर रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी खुशी भरी यात्रा होने वाली है। 13 अक्टूबर 1972 ये वही दिन था जब सब कुछ बदल गया। प्लेन एंडीज पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। यह दुनिया के सबसे खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों में से एक है। पायलट को लगा कि वह पहाड़ पार कर चुका है और उसने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अचानक सामने एक विशाल पहाड़ आ गया। पायलट ने पूरी ताकत से प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया और कई लोग उसी समय हवा में बह गए। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। बाकी बचा हुआ प्लेन बर्फ में फिसलते हुए जा टकराया। उस टक्कर की आवाज इतनी भयानक थी कि दूर तक गूंज गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो 45 में से सिर्फ 33 लोग जिंदा बचे। बाकी या तो उसी समय मर गए थे या कुछ देर बाद अपनी चोटों की वजह से मर गए। जो लोग बचे थे वे गंभीर रूप से घायल थे। किसी का पैर टूटा था, किसी का सिर फटा था और सबसे बड़ी समस्या थी ठंड। रात होते ही तापमान -30 से -40 डिग्री तक गिर जाता था। उनके पास ना सही कपड़े थे, ना ही कोई प्रॉपर शेल्टर। उन्होंने प्लेन के टूटे हुए हिस्से को ही अपना घर बना लिया। उसी में घुसकर एक दूसरे से चिपक कर वे ठंड से बचने की कोशिश करते थे। हर रात उनके लिए एक नई लड़ाई होती थी, ठंड के खिलाफ, दर्द के खिलाफ और डर के खिलाफ। शुरुआत में सभी को पूरा भरोसा था कि रेस्क्यू टीम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेगी। उन्होंने प्लेन के रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। फिर एक दिन उन्हें रेडियो से एक आवाज सुनाई दी और जो उन्होंने सुना उसने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया था क्योंकि सरकार को लगा कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। उस पल सब कुछ बदल गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। दिन बीतते गए और उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो खत्म हो गया। कुछ चॉकलेट, कुछ स्नैक्स, सब खत्म। अब उनके पास सिर्फ बर्फ थी जिसे पिघलाकर वे पानी पीते थे, लेकिन पानी से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे भूख असहनीय होती गई, शरीर कमजोर पड़ने लगा। कुछ लोग भूख और ठंड की वजह से मरने लगे। और फिर एक दिन एक और हादसा हुआ। रात के समय अचानक एक तेज एवलांच आया और बर्फ की भारी परत ने उनके अस्थायी शेल्टर को ढक दिया। इस हादसे में 8 और लोगों की मौत हो गई। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, जिंदा कैसे रहें। उनके आसपास पड़े थे उनके अपने साथियों के शरीर जो बर्फ की वजह से सुरक्षित रह गए थे। कई दिनों तक उन्होंने इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन जब भूख ने हर हद पार कर दी तब उन्होंने एक दूसरे से बात की। यह फैसला आसान नहीं था, ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। क्या वे जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को खा सकते हैं? ये सुनने में जितना डरावना लगता है, उस वक्त उनके लिए यह उससे भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वे सिर्फ बॉडीज नहीं थी, वे उनके दोस्त थे, उनके भाई थे, उनके अपने थे। लेकिन उन्होंने एक बात समझी, अगर वे जिंदा नहीं बचे तो यह सब बेकार हो जाएगा, और अगर वे जिंदा रहते हैं तो वे इस कहानी को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने वह फैसला लिया जो शायद कोई भी इंसान लेना नहीं चाहेगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे यहाँ बैठे रहे तो कभी नहीं बच पाएंगे। तब 2 लोगों ने एक खतरनाक फैसला लिया। वे इस पहाड़ को पार करके मदद लाने की कोशिश करेंगे। ये काम लगभग नामुमकिन था। न उनके पास सही कपड़े थे, न खाना, न मैप, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उम्मीद। वे दोनों चल पड़े, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, जहां हर कदम मौत के करीब ले जा सकता था। दिन में तेज धूप, रात में कड़ाके की ठंड, भूख, थकान और हर पल मौत का डर। लगातार 10 दिनों तक वे चलते रहे। कई बार लगा कि अब आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार
उन्हें एक इंसान दिखाई दिया, एक फार्मर, जिसने उनकी हालत देखी और तुरंत मदद के लिए आगे आया। इसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और बाकी बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। 72 दिन बाद 16 लोग जिंदा वापस लौटे, लेकिन वे पहले जैसे लोग नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो सब देखा था जो शायद कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये इंसान की हिम्मत की कहानी है, उस जज्बे की कहानी है जो तब भी जिंदा रहता है जब पूरी दुनिया उम्मीद छोड़ देती है। और आज भी ये सवाल हर किसी के मन में आता है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप वही फैसला लेते?